बहुत समय पहले अंजनी पर्वत पर बालक मारुति यानी कि हनुमान जी अपने पिता केसरी और माता अंजनी के साथ रहते थे। बाल हनुमान की आंखों में चमक, चेहरे पे एक शरारती मुस्कान और मन में चंचलता थी। उनका रूप भले ही बालक का था, पर शक्ति असीम थी, क्योंकि वे स्वयं शिव के अंशावतार थे। एक दिन प्रातःकाल जब आकाश में सूरज की लालिमा फैली थी, बाल हनुमान जागे। उन्होंने दूर आकाश में चमकता हुआ गोल सूरज देखा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, वाह, कितना बड़ा और चमकदार फल है। जरूर कोई स्वादिष्ट पकवान होगा। क्यों न इसे तोड़कर खाया जाए। तो बस फिर क्या था, बाल हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाई और आसमान में उड़ने लगे। छोटा सा बालक पर इतनी तेज गति से उड़ रहा था कि पंछी भी उन्हें देखकर चकित हो गए। देखते ही देखते हनुमान बादलों के ऊपर उड़ने लगे। वो चेहरे पे एक मुस्कान के साथ उड़ रहे थे और मन में सोच रहे थे कि आज तो मीठा और स्वादिष्ट फल खाऊंगा। सूर्यदेव तप कर रहे थे और बाल हनुमान उनकी ओर उड़ते हुए चले आ रहे थे। देवताओं ने आश्चर्य से देखा कि एक छोटा सा वानर बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है और उसे फल समझकर खाने की लालसा में है। हनुमान तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ये बालक सूर्य को खा गया तो क्या होगा? सूर्य तो समस्त लोकों का जीवन है। यदि कोई उसे निगल ले तो सारी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। इंद्रदेव हनुमान को रोकने के लिए निकले। हनुमान सूर्य के पास पहुंचने वाले थे। जैसे ही हनुमान सूर्य के करीब पहुंचे, इंद्र ने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान पर चला दिया। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान आकाश से धरती की ओर गिरने लगे। बाल हनुमान तेजी से धरती की तरफ गिर रहे थे। हनुमान पर वज्र के प्रहार से ब्रह्मांड में एक जोरदार आवाज और कंपन पैदा हुई। आवाज सुनकर माता अंजनी भी बाहर आई और उन्होंने देखा कि हनुमान आकाश से नीचे गिर रहे हैं। माता अंजनी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ी और हनुमान धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। माता अंजनी उनके पास पहुंची और विलाप करने लगी।
वज्र के प्रहार का परिणाम भयंकर हुआ। जैसे ही हनुमान बेहोश हुए, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सूर्य की तपिश कम हो गई और चंद्रमा और तारे डरकर छिपने लगे। पवनदेव यानी कि वायुदेव, जो हनुमान के पिता समान थे, उन्होंने क्रोधित होकर वायु बहाना बंद कर दिया और प्राण वायु के बंद होते ही धरती पर सांस रुकने लगी। पूरा पृथ्वीलोक घबराने लगा। देवता भी व्याकुल हो उठे। देवताओं को समझ आया कि उनसे भूल हो गई है। सभी देवता अंजनी पर्वत पर पहुंचे और माता अंजनी से क्षमा याचना करते हुए बोले, क्षमा करें, हमसे अज्ञान में ये कार्य हुआ है। फिर उन्होंने बाल हनुमान को जीवन दान देने और उसे और भी शक्तिशाली बनाने का निश्चय किया। सबने मिलकर कहा, हे वानर शिशु, उठो, तुम्हें कोई क्षति ना पहुंचे। इसके बाद वायुदेव भी वहां पहुंचे। इंद्रदेव ने भी अपनी गलती स्वीकार की और बाल हनुमान को आशीर्वाद दिया। आज से मेरा वज्र भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि तुम्हारी हनु यानी ठोड़ी पर वज्र का प्रभाव पड़ा था। इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा हनुमान। तो इस तरह उनका नाम हनुमान पड़ा। तुम्हारा ये नाम अमर होगा और तुम सदा अजय रहोगे। इसके बाद देवताओं ने मिलकर भी हनुमान को कई वरदान दिए। वरुण देव ने कहा, पानी में तुम्हें कोई बाधा नहीं दे पाएगा। अग्निदेव ने भी आशीर्वाद दिया। अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं पाएगी। वायुदेव ने कहा, तुम्हारी गति मेरे समान होगी, वेगवान और अदृश्य। सूर्यदेव ने कहा, हे बालक, तुम मुझे फल समझकर खाने आए, पर मैं तुम्हें अपने तेज, ज्ञान और तपस्या की शक्ति देता हूँ। ब्रह्मा जी ने भी उनको आशीर्वाद और वरदान दिया और कहा, हे वत्स, तुम अजर अमर रहोगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। जहां जहां धर्म की रक्षा होगी, वहां तुम्हारी स्मृति और उपस्थिति बनी रहेगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। तुम सदैव सर्वशक्तिशाली रहोगे। यहीं से मान्यता है कि हनुमान जी चिरंजीवी बने और आज भी जीवित हैं। तो इस प्रकार बाल हनुमान और भी शक्तिशाली बन गए। बाल हनुमान धीरे से उठे। जैसे ही हनुमान जी उठे, माता अंजनी ने उन्हें गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी हंसकर बोले, माँ, वो फल कहाँ गया? मैं तोड़कर खाना चाहता था। इस पर सभी देवताओं के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। माता अंजनी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, वो फल नहीं है, सूर्य देव हैं। वो तो सबको जीवन देते हैं। आज से तो ही संसार का सबसे बड़ा फल है। तो इस तरह बालक मारुति बने हनुमान, अजर अमर और सर्वशक्तिमान। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बालपन की मासूमियत में किए गए कार्य में भी
कोई महत्व छिपा होता है और शक्ति का प्रयोग सही और सोच समझकर करना चाहिए।